देखो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिक्स का मैथमेटिकल टू। आज की जो क्लास है सिर्फ फिजिक्स के लिए ही नहीं बल्कि मैथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसमें बेसिकली आज की क्लास में कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ले ली है अच्छी बात है, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री क्लास नहीं ली है और ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आज वो क्लियर हो जाए। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बट डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना हमें नॉलेज फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी उतना पढ़ेंगे। ठीक है। और क्या क्या चीजें जरूरत है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज है। फिजिक्स की किसी भी चीज को अगर आप तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो तो किस चीज का यूज करोगे? मैथमेटिक्स का यूज। ठीक है। तो जिन जिन मैथमेटिक्स चीजों की जरूरत होगी वो क्या कर रहे हैं, हम एक बार पढ़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर इसके जो आगे के चैप्टर है वो कंटिन्यू करें। ठीक है। हालांकि ऐसा कोई चैप्टर तुम्हारे फिजिक्स के बुक में नहीं है, बट इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन करते वक्त, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। इस वजह से इसका पढ़ना बहुत जरूरी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में एल्जेब्रिक फंक्शन। मतलब थोड़ी एल्जेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी एल्जेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम एल्जेब्रा की बात करें तो कुछ आइडेंटिटीज जो वैसे तो तुम्हें आती होंगी, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहलाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्या कहलाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहलाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। अगर ए माइनस बी की बात करें तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है। एंड अगर कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी ये गिवन है तो हम ये भी ला सकते हैं, ये गिवन है तो ये भी ला सकते हैं। ठीक है। ये दोनों क्या है? बिल्कुल इक्वल है। ठीक है। उसके बाद आती है ए प्लस बी के क्यूब की बात करते हैं। तो ए प्लस बी के क्यूब की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में थ्री ए बी ए प्लस बी। हम क्या बोलेंगे? थ्री ए प्लस बी। ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो। और यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है। और अगर हम ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला लिखे तो ये क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस। मतलब जहां जहां बी आ रहा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे? माइनस बी लिखेंगे। ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी के होल का स्क्वायर, बट उसका इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा तो हम उसकी बात नहीं करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अलजेब्रा की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जरूर देखने को मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है इस चीज को समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो वो इक्वेशन जो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में कभी दिखे, यानी एक्स की पावर क्या आ जाए? टू आ जाए। ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसमें हमेशा एक्स की क्या आती है? दो वैल्यूज आती है। ठीक है। और इस वैल्यूज को निकालने के हम यहाँ पे क्या करते हैं? काफी मेथड्स हैं। एक बहुत मोस्ट पॉपुलर मेथड है, हम क्या करते हैं? मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है। जिससे और इस तरीके से तोड़ते हैं कि उसका प्रोडक्ट किसके को आ जाए? ए और सी के प्रोडक्ट के। ठीक है। अदरवाइज एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। अच्छा, ये इससे क्वेश्चन कराने की आई थिंक जरूरत नहीं है। मतलब ये आता है ना सबको? यस सर। ठीक है, गुड। कोई बच्चा जिसको नहीं आता हो बताओ, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करा देता हूँ ये चीज। ठीक है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी को आता है। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या। बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, इस चीज को पढ़ो। ठीक है, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन सीख लोगे। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन सीख लोगे, उसके बाद इसका क्या एप्लीकेशन है हम ये चीज भी देखें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कभी ई प्लस क्यू की पावर एन लिख रहा हूँ, ई प्लस क्यू की पावर क्या लिख रहा हूँ, एन लिख रहा हूँ, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, एन सी जीरो ई की पावर एन क्यू की पावर जीरो प्लस, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, एन सी वन ई की पावर एन माइनस वन क्यू की पावर वन। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लिखूंगा एन सी टू ई की पावर एन माइनस टू क्यू की पावर टू, ऐसे चलता रहेगा। ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करा रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, एन सी एन ई की पावर जीरो और क्यू की पावर। ठीक है, इस चीज को समझते हैं क्या चीज। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से पहले ऑब्जर्व करो तो एन सी जीरो, ये सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अभी मैं तुम्हें इलस्ट्रेट करूंगा। तो इसमें होता क्या है, ये वैल्यू बढ़ती जाती है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एन तक बढ़ेगी। सिमिलरली क्यू की भी वैल्यू बढ़ती जाती है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, मतलब एन तक। और पी की वैल्यू क्या करती है, घटती जाती है। इसका क्या यूज है अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा। इसका यूज क्या है, ये चीज अभी मैं तुम्हें इलस्ट्रेट करूंगा। ठीक है, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन है उसका क्या मतलब है। तो कॉम्बिनेशन के लिए पहले हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, एनसीआर। क्या पढ़ रहे हैं, एनसीआर। ठीक है, तो एनसीआर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। मतलब समझो इसका क्या है। अच्छा, इस फैक्टोरियल वर्ड का क्या मतलब है, इस चीज को समझते हैं पहले। ये जो फैक्टोरियल है इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं सिक्स फैक्टोरियल, तो सिक्स फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसके बाद आने वाले जितने नंबर है उन सबका मल्टीपल। जैसे कि सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि सिक्स फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, सिक्स से छोटे छोटे जितने वैल्यू होंगे उन सबका मल्टीप्लीकेशन। बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में अभी हम दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 11 के सिलेबस का ही बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें सिर्फ वही बता रहा हूँ, इसका पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे। ये चीज समझ में आया सबको, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का एक पुराना डिनोटेशन है, पुरानी बुकों में फैक्टोरियल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल समझ में आया क्या चीज है, इसको फिर यस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जो भी रिजल्ट आया समझ में। सर, ये आर फैक्टोरियल क्या है? आर फैक्टोरियल समझाता हूँ। देखो जैसे कि अगर आ जाए एन, मतलब सपोज करो आ जाए टू सी जीरो। टू सी जीरो का मतलब क्या है, एन की वैल्यू टू है और आर की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो। टू सी जीरो की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू टू और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, टू फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल टू माइनस जीरो। जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, वन। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन। और टू फैक्टोरियल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, टू इंटू वन। और यहाँ भी टू फैक्टोरियल होगा तो टू इंटू वन पूरा कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन। यानी टू सी जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। टू सी वन की अगर वैल्यू निकालें, अगर हम क्या करते हैं, टू सी वन की वैल्यू निकालते हैं तो देखो इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, टू फैक्टोरियल अपॉन में वन फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, टू माइनस वन फैक्टोरियल। तो रिजल्ट क्या आएगा, टू फैक्टोरियल इंटू इंटू वन, और ये वन इंटू वन। वन फैक्टोरियल का भी वैल्यू क्या होता है, वन ही होता है। जीरो फैक्टोरियल की भी वैल्यू क्या होती है, वन। तो ये रिजल्ट किसके फेल हो जाएगा, टू के। अब फटाफट मुझे टू सी टू की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, टू सी टू की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। टू सी टू की वैल्यू बताओ क्या आ रही है।
सॉल्व करके इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, n की भी जगह 2 आएगा और r की भी जगह 2 आएगा, ठीक है। और मैं सर यहाँ 1 तुम्हें बता देना चाहता हूँ, 1 गुड शाबाश। सर 0 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 1 सबका 1 आ रहा है। अब सीखते हैं इसका एप्लीकेशन, क्यों पढ़ा इस चीज को, क्या फायदा इसका पढ़ने का, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अच्छा पहले मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। फैक्टोरियल का मतलब क्या था, उससे नीचे आने वाले जितने नंबर का मल्टीप्लीकेशन। जैसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल बोलूं तो उसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई बात समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा, एनसीआर को कैसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख के लिख ली, तो इतना फटाफट नोट करो। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, नो सर। ठीक है, गुड शाबाश बहुत बढ़िया। डन, यहाँ तक सबको क्लियर है एंड नोट कर लिया, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। सर एक सेकंड। हाँ हाँ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। देखो अगर ई प्लस क्यू का स्क्वायर हो, ई प्लस क्यू का स्क्वायर हो, तो देखो हम क्या लिखेंगे, 2c0, 2c0 ई की पावर 2 क्यू की पावर 0। फिर मैंने क्या बोला था, ये सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी 2c1 ई की पावर घटती जाएगी और क्यू की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 2c2 ई की पावर 0 क्यू की पावर 2। सुना रहा है? जब एन सी एन आ जाए, ठीक है, तो वहां तुम्हें रुक जाना है। एन सी एन आ जाए तो वहां क्या करना है, तुम्हें रुक जाना। अच्छा 2c0 की वैल्यू अभी निकाला था, 1 आ रहा है, और ये पी स्क्वायर है, और क्यू के पास 0 का मतलब क्या है, 1। 2c1 का अभी वैल्यू निकाला था, ये क्या होता है 2, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। और 2c2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1, ठीक है। 2c2 की वैल्यू अभी निकाला था ना, 1 आ रहा था, पी के पास 0 तो उसका मतलब 1, और ये क्यू स्क्वायर 1 इंटू क्यू स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2a, मतलब 2p, जो कि तुम फॉर्मूला पढ़ते हो। अब तुम्हारे क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ये तो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद है, इतना लंबा मेथड हम क्यों सीखे, ठीक है। तो तुम इसलिए सीखोगे कि अगर p प्लस क्यू की पावर 2 ना हो, 5 आ जाए तो क्या करोगे, 10 आ जाए तो क्या करोगे, 11 आ जाए तो क्या करोगे, उस समय क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करें। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए आइडेंटिटी जो तुम पहले से पढ़ते आ रहे थे क्लास 9-10 से, इसको तुमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया है। इसको क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, ठीक है। ऐसे तुम 3 रखोगे तो 3 जो क्यूब वाला फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाएगा, 4 रखोगे तो 4 वाली वैल्यू आ जाएगी, 5 रखोगे तो 5, यानी एन की जितनी सर मर्जी वैल्यू हो। ये हाँ बोलो। सर सर जैसा आपने कहा सी, ये हमें तब तक करते रहना है जब तक सी एन अपॉन एन पी की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू एन ना आ जाए। हाँ बिल्कुल, तब तक करते हैं। तो उसका मतलब कितना लंबा होगा ये? जैसे अगर 2 पावर है तो 3 टर्म आएगी, 3 पावर है तो 4 टर्म आएगी, और 5 पावर है तो 6 टर्म आएगी। मतलब जितनी पावर है उसके एक ज्यादा। हाँ उससे एक ज्यादा टर्म आएगी। ओके। बट ये जो एक्सपेंशन का ये मैंने तुम्हें सिखाया, ये सिर्फ मैथ्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स वाले अगर इसको नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए जो नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूँ वो फिजिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये थ्योरम फिजिक्स वाले अगर याद नहीं भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स वालों को तो दिक्कत हो सकती है। जैसे मैथ्स में पूरा एक चैप्टर है, मैथ्स में तुम पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, तब तो तुम्हें याद ही हो जाएगा। अभी मुझे इस थ्योरम के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी थी, ठीक है, उसी वजह से ये थ्योरम मैंने तुम्हें क्या किया है
सिखाया। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। यस सर। ठीक है, गुड। बाकी सबका भी आई होप हो गया होगा। ठीक है, अब देखो जो एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ वो चीज सुनो। अगर कभी 1 प्लस एक्स की पावर एन हो, ध्यान दो 1 हो, 1 प्लस एक्स की पावर एन हो, 1 प्लस एक्स की पावर 1 हो, और जो हमारा एक्स है वो 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा हो, 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा हो, मतलब 1/6 हो, 1/10 हो, 1/100 हो, ऐसा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। सिंपली क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे। सिमिलरली अगर 1 माइनस एक्स आ जाए तो क्या लिखोगे? 1 माइनस एन एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे? 1 माइनस एन एक्स लिखोगे। ठीक है, और अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन आ जाए तो उसको क्या लिखेगा? 1 माइनस एन एक्स लिखोगे, मतलब जो पावर होगा वो लिख दो। और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन आए तो उसको क्या लिखोगे? 1 प्लस। तो ये एक्सटेंशन मुझे समझाना था, इस वजह से तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम सिखाया है। इसको नोट कर लो सर फटाफट। हाँ बोलो। सर वहाँ पे x लेस देन 1 है ना, तो उसको बार्स में क्यों लिखा हुआ है? मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना, ये बार नहीं है, मोड है। ओके सर। मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ भी हो तुम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू दी गई होती है। हो। बिल्कुल बिल्कुल दे देते। 0.999। ठीक है, अब इसकी पावर 1 देखो एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं। 0.991 हो, उसकी पावर क्या हो? 1/5। तो उसको ये लिख सकते हो 1 माइनस 0.001 की पावर 1/5। देखो ये वैल्यू 1 से कम, ये वैल्यू क्या है? 1 से कम है, तो उसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 1/5 इंटू 0.00। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारा आंसर होगा वही इसका आया समझ में? ये चीज क्लियर है? लॉगरिथम, देखो लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम कोई मल्टीप्लाई की चीज एडिशन में कन्वर्ट कर देते हो। समझो, लॉगरिथम एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम्हें दो मल्टीप्लाई करने वाली चीज एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 4534 इंटू 4.235 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने में पसीने छूट जाएंगे, बहुत सा टाइम टाइम लगेगा। बट यहीं पे मैं कुछ यहाँ पे नंबर दे दूं और ऐड करके एक दूसरा नंबर दे दूं और मैं बोलूंगा इसका आंसर इसी के इक्वल होगा, तो हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी? बहुत इजी हो जाएगी ना। यानी आपने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करके सेम आंसर आएगा, अप्रोप्रिएट मतलब ऑलमोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आता है, तो लगभग सही ही आता है। यानी दो चीज मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनकी जगह मैंने दो नंबर बता दिए, इन दो नंबर को ऐड करके लिख दो, वही आंसर आएगा। ऐसा जादू करने वाले को लॉगरिथम बोलते हैं। लॉगरिथम क्या करता है? हमारे मल्टीप्लाई की चीजों को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, डिवाइड की चीजों को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, और इसके प्लस और माइनस के लिए कोई रूल नहीं है। जो रूल है इसके लिए, किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला और क्वोशिएंट फॉर्मूला है। वो क्या है मैं अभी इलिस्ट्रेट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? इंट्रोडक्शन। लॉगरिथम करता क्या है?
तो लॉगरिथम मल्टीप्लाई करने वाली चीजों को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये कैसे होता है, इसके लिए ये देखने के लिए तुम्हें लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। कैसे होता है ये चीज सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। तो लॉग टेबल तो अभी हम नहीं सीखेंगे, लॉग टेबल की किस दिन और क्लास अरेंज करूंगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि लॉग टेबल से कैसे वैल्यू को देखा जाता है। अभी हम क्या करते हैं, लॉगरिथम को ही थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं 1000, तो 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हो। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, गुड। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। यानी इसको लॉग के टर्म में लिखना हो, अगर इसको लॉग के टर्म में लिखना हो तो लॉगरिथम को हम लॉग के टर्म में देखो कैसे लिखते हैं। लॉग बेस अभी मैं 10 लेता हूं, अगर 1000 हो तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 की। लॉग 1000 लिखता हूं तो वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी। 100 लिखता हूं तो वैल्यू 2 के इक्वल होगी। 10 लिखता हूं तो वैल्यू 1 के इक्वल होगी। कैसे होगी इस चीज को अभी इलस्ट्रेट करते हैं, कैसे होगी इस चीज को अभी समझते हैं। लॉगरिथम बेसिकली मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई की चीजों को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो मल्टीप्लाई की चीजों को एडिशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जब हम डील करें पावर्स को। जैसे कि अगर मैं इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, फाइनल रिजल्ट लिखोगे तो 4 + 3 यानी 10 की पावर 7। समझ में आ रहा है? तो तुमने क्या मल्टीप्लाई किया, नहीं किया, तुमने पावर को ऐड किया। तो मल्टी लॉगरिथम क्या करता है, किसी भी नंबर को 10 की पावर्स के टर्म्स में ले जाता है। 10 की पावर्स के टर्म में ले आने पे हमें जब उसका एडिशन करके हमें रिजल्ट मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। पहले हम क्या करते हैं, लॉगरिथम के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, लॉगरिथम के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर कभी, ठीक है, पहले मैं सिखा रहा हूं तुम्हें प्रोडक्ट फॉर्मूला। अगर कभी लॉग m इंटू एन हो, लॉग m इंटू एन हो, तो उसको क्या लिख सकते हो, लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हो। यानी मल्टीप्लाई की कोई चीज है तो उसको तुम किस में लिख सकते हो, एडिशन में लिख सकते हो। और अगर कभी लॉग m/n है, इसे क्वोशिएंट फॉर्मूला बोलते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग m माइनस लॉग n की। अब मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, पावर फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। तो पावर इंटू एन ना, तो पावर आगे आ जाती है और नॉर्मली लॉग m लिख देते हैं, ये m है। पावर फंक्शन में क्या है, पावर फॉर्मूले में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और बाकी फंक्शन वैसे का वैसे, यानी लॉग, यानी पावर आगे आ जाती है। तो इसमें मैं और ये बता रहा था कि अगर बेस, मतलब जो नंबर बेस के इक्वल होता है तो लॉग की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसको समझो है क्या चीज है। देखो, ये जो लॉग के नीचे लिखते हैं उसको हम बेस बोलते हैं, और ये क्या होता है, नंबर होता है, और ये उसका क्या होता है, पावर। तो अगर मैं बोलता हूं कि 1000 का लॉग 3 है, 1000 का लॉग 3 है, का मतलब बेस क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। बेस क्या रहा होगा, 10 रहा होगा। ठीक है, तो बेस क्या होता है, ये जो वैल्यू आ रही है उसका मल्टीपल होता है। बेस क्या होता है, बेस जो भी है, उस जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को अगर उसके पावर में लिख देता तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। यानी कि अगर तुम्हारा n इक्वल टू ए की पावर x है, अगर तुम्हारा n इक्वल टू ए की पावर x है, तो log n जो होगा, बेस में अगर मैं a लेता हूं, बेस में क्या लेता हूं, a लिखता हूं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, इसके पावर के इक्वल। इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम्हें आगे, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अभी लॉग से वैल्यू देखते कैसे हैं, वो लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, तो वो अभी हम कर नहीं रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, लॉगरिथम में
कौन कौन से दो सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। तो लॉगरिथम में हमने दो सिस्टम बना रखे हैं। एक को बोलते हैं नेपेरियन लॉग, इसको इरेज करोगे। एक को क्या बोलते हैं, नेपेरियन लॉग, या फिर नेचुरल लॉग भी इसी को बोलते हैं। नेपेरियन लॉग या फिर बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, तो इससे नेपेरियन लॉग और नेचुरल लॉग कब बोलते हैं, जब बेस क्या हो, ई हो। बेस क्या हो, ई हो। ठीक है, बेस ई हो तो उसे नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग बोलते हैं। और ई की वैल्यू क्या होती है, 2.718, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ई की वैल्यू क्या होती है, 2.78। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो कैसे, ये निकली कैसे है, तो 1 को 1 फैक्टोरियल से, 2 को 2 फैक्टोरियल से, मत नहीं, ये न्यूमरेटर में 1 ही रहता है, 1 को 3 फैक्टोरियल से, ऐसे इंफिनिटी तक करते रहो तो ई की वैल्यू। बट अगर ये चीज समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। बस ये भी अगर ध्यान रखता है तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं। ई की जो वैल्यू होती है 2.718। जो दूसरा हमारा लॉग होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो वो क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो उसका नाम क्या लिखे, कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग में जो बेस होता है वो क्या होता है, 10। बेस क्या होता है, 10। जैसे कि मैंने अभी 1000 वाला केस बताया, बेस क्या होता है, 10। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, एलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, फिर बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा। और बाइनोमियल थ्योरम से हमने वो जो आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो आइडेंटिटी डिराइव भी। ठीक है, एंड उसका एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिखा। फिर हमने लॉगरिथम सीखा। तो लॉगरिथम में कुछ उसके रूल्स सीखे कि मल्टीप्लाई में है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फॉर्मूले पढ़े और फिर लॉग के टाइप पढ़े। हमारे पास लॉग के जो टाइप है वो क्या है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो।